इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा जी देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहरी एहतशाम अब्बासी की दरख्वास्त पर समाअत की है। पीटीए की जानिब से अदालत में कहा गया है कि तैयारी के लिए जो है वो वक्त उन्होंने मांगा है और अदालत ने इस्तफसार किया कि सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर क्या हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि वहाँ तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर भी समाअत होनी थी। वकील ने बताया कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आइंदा समाअत पर वाज़ेह जवाब जमा करें, जिसके बाद अदालत ने पीटीए को 26 मार्च तक जो है वो मोहलत दे दी है और अदालत ने कहा है कि मैं इसलिए ज्यादा लंबी तारीख नहीं डाल रहा और जल्दी जवाब तलब कर रहा हूं। अभी जवाब तो आने दे, अपने हथियार पहले ही नहीं दिखाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करना बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी है, ऐसा वकील का कहना था, जिसके बाद अदालत ने 26 तारीख तक समाअत मुलतवी कर दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट टिकटों की तकसीम पर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में इख्तलाफात सामने आ गए। नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे मजीद जान लेते हैं। बताइएगा। जिस तरह कौमी असम्बली और वाई असम्बली में नून लीग को मुश्किलात का सामना था टिकटों की तकसीम में, इसी तरह जो सेनेट के इंतखाबात में इसमें ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है नून लीग और इसके साथ पीटीआई के लिए भी। नून लीग में चंद रोज पहले मरी में नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास हुआ था, जिसमें जो सीनियर रहनुमा है नून लीग के, उन्होंने कहा कि सेनेट की टिकटें पार्टी के उन लोगों को दी जाए जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया, पार्टी से वफादार रहे। और ये भी कहा गया कि जब अदम एतमाद का मामला आया था सादिक संजरानी के खिलाफ, तो उस वक्त कुछ लोगों ने वोट जो है वो वफादारी के खिलाफ दिए थे, इसी वजह से कि क्योंकि वो पार्टी के उस तरह वफादार नहीं थे। इस दफा टिकटें उनको दें जो वो पार्टी के साथ लॉयल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वजीर आजम जो पार्टी के सदर भी हैं शहबाज शरीफ, और उनके साथ कुछ वुज़रा उनके खाम ख्याल वो नए लोगों को जो कि टेक्नोक्रेट्स हैं, उनमें से कुछ वुज़रा बन चुके हैं, उनको टिकटें देने के हक में है, वो एडजस्ट करना चाहते हैं। लेकिन पार्टी के अंदर सीनियर रहनुमा खासतौर पर एक लाहौर से जिनका ताल्लुक है, बहुत बड़ा नाम है नून लीग का, वो सख्त मुखालफत कर रहे हैं। दूसरी जानिब पीटीआई में ये मसला है कि बानी पीटीआई से जो मुलाकात का पाबंदी लगी है, उससे उनके अंदर इख्तलाफात ज्यादा बढ़ गए हैं और ये 2 हफ्तों में ही ये फैसला भी होना है पार्टी की किसको सेनेट की टिकटें देनी है। 2 ग्रुप हैं इस वक्त पीटीआई में, एक उनकी सियासी कमेटी है जिसको असद कैसर हेड करते हैं और दूसरा है लीगल उनका जो विंग है। जो सियासी कमेटी है वो वही बात कर रही है जो नून लीग के लोग कह रहे हैं कि जो पार्टी के साथ खड़े रहे हैं पुराने लोग हैं उनको टिकटें दी जाएं। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सेनेट के ज़िमनी इलेक्शंस कल होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान केपी के यूसुफ रजा गिलानी में मुकाबला होगा। इसी वाले से हम मजीद भी बात करेंगे अपने नुमाइंदे से, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग सुबह 9 से 4 बजे तक होगी। इस्लामाबाद के आर.ओ. ज़फ़र इकबाल फॉर्म 54 जारी कर चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी केपी की तकर्री का मामला है और अहम मुलाकात शेड्यूल है। वज़ीर आला केपी अली मीन गंडापुर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अजहर। जी, केपी की सूबाई हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी केपी के ट्रांसफर के हवाले से वफाक को खत लिखा था, लेकिन उस पर अभी तक डेडलॉक है। इसके खात्मे के लिए आज मुलाकात तय हुई है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला केपी अली गंडापुर के दरमियान। शाम को ये मुलाकात होगी वज़ीर आज़म हाउस में, जिसमें इस बात का इम्कान है कि डेडलॉक के खात्मे के हवाले से कोई पेशरफ जो है वो हो जाएगी। ये पहली मुलाकात है वज़ीर आला केपी के इंतखाब के बाद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तकर्रुर के बाद। तो इस बात में का इम्कान है कि केपी के जो इशू है बिलखुसूस चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर के हवाले से, उसमें कोई पेशरफ्त होगी इस मुलाकात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर आज़म स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एपेक्स कमेटी के इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी मदऊ किया गया। इजलास में SIFC से मुताल्लिक़ अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकीन से मुलाकात और मसाइल से मुतालिक उन्होंने पूछा। यकीनी बनाया जाए मुस्तकीन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े, वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत दी गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकीन से मुलाकात और मसाइल से मुतालिक उन्होंने पूछा। यकीनी बनाया जाए मुस्तकीन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े, वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत दी गई। कराची में PIDC चौक के करीब वज़ीर आला हाउस के सामने डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड में रात गए सीवरेज लाइन धंसने से सड़क पर बड़ा गड्ढा पड़ गया। वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक सीवरेज लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया है, ताहम गड्ढा भरने का काम तातुल का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा रूहा फातिमा से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ PIDC डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड वज़ीर आला हाउस के बिल्कुल सामने, और यहाँ जो है वो गुज़िश्ता रात सीवरेज पाइपलाइन धंसने की वजह से सड़क पर एक गड्ढा बन चुका है। फिलहाल जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ बैरियर्स लगाकर इस रोड को बंद कर दिया है, और यहाँ जो है वो गुज़िश्ता रात ही वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से काम शुरू कर दिया था। यहाँ जो है वो पाइपलाइन जो है सीवरेज की वो मुरम्मत कर दी गई है, लेकिन अभी जो सड़क है वो अभी भी गड्ढा मौजूद है सड़क पर। ताहाल हमें कोई भी वर्कर नहीं दिख रहा जो मुरम्मती काम जिसमें जारी हो। यहाँ की अगर ट्रैफिक रवानी की बात करें और यहाँ की सूरत हाल की बात करें तो ट्रैफिक की रवानी जो है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार हो रही है। जी, खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने जामे तहकीकात के बाद कत्ल की CCTV फुटेज रिलीज कर दी। हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में 18 जून 2023 को कत्ल किया गया था। वीडियो में 2 नौजवानों को हरदीप सिंह निज्जर पर गोलियां चलाने के बाद फरार होते देखा जा सकता है। हरदीप सिंह निज्जर आज़ाद सिख रियासत के क़याम के पुरजोर हामी थे। उन पर मोदी सरकार ने दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात आयद कर रखे थे। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पुन्नू का कहना है अब कोई शक शुबा नहीं रह गया कि हरदीप सिंह के कत्ल का हुक्म नरेंद्र मोदी ने दिया था। कत्ल के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को हिदायत दी गई थी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक 8 से कम उम्र बहन भाई लापता हो गए। मामू ने बताया अयान और अनाबिया रात 11:50 पर नीचे उतरे थे। बच्चों की वालिदा की 8 साल कबल वालिद से अलहदगी हो गई थी। बच्चों की वालिदा दुबई में मुलाजमत करती हैं। दोनों बच्चे मामू के साथ ही रहते हैं। वालिदा ने बच्चों की बाजियाबी के लिए सोशल मीडिया पर मदद मांग ली है। वालिद राशिद का कहना है कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, हर जगह बच्चों को तलाश किया लेकिन कहीं नहीं मिले। 11:30 से 12:30 के दरमियान वाक़या है। बच्चे नीचे गए, 10 मिनट तकरीबन लेट हुए, तो उसमें मैं नीचे आया हूँ कि देखने के लिए कि मैंने एक रेस्टोरेंट की गली देखी। तकरीबन 4 से 5 कदम के फासले से बच्चे हुए थे, और बेटी की उम्र 11 साल है और बेटी की उम्र 12 साल है। मेरे बच्चे अयान और अनाबिया रात के 12 बजे से मिसिंग है। फास्ट फूड की चेन तक के गए थे बर्गर लेने के लिए। FIR करवा दी, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से भी कुछ भी पता नहीं चला है। एडी में मैंने सारा मालूमात किया है, पूरा सब कुछ। पूरी रात से हम लगे हुए हैं एफर्ट में। तो बहुत गलत है कि इतने छोटे बच्चे हैं, अभी उनको आपने भेज दिया। मामू के पास रह रहे थे, उन्होंने कहा कि बच्चे चिप्स लेने के लिए बच्चा और बच्ची निकले, उसके बाद वापस नहीं आए। अभी उसका बात ही आ गया है, अभी मेरे उसमें नहीं है। FIR करते हैं, हुआ केस करते हैं, बाकी मजीद जो है CCTV कैमरा वगैरह भी चेक कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला KP को अडियाला जेल पिंडी आने से रोक दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भेजे गए हुकूमत पंजाब के खत में कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से जेल में मुलाकात पर पाबंदी आयत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपना जेल का दौरा मनसूख कर दें। अटक, अडियाला, DG खान और मियांवाली जेलों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से खत डिप्टी सेक्रेटरी जुडिशल पेशावर को लिखा गया। IG जेल खाना जात के मुताबिक तमाम जेलों में 2 हफ्ते तक हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी आयद है। पुलिस और रेंजर्स क्लियरेंस ऑपरेशन करेंगे। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी के मामले को शेर अफजल मरवत ने चैलेंज कर दिया। कहते हैं महकमा दाखिला पंजाब के पास मुलाकातों पर पाबंदी का इख्तियार नहीं। अदालत से इस्तदा की है कि पाबंदी के हुक्म को मुस्तरद करे। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म न हुई तो तमाम पार्लियामेंटेरियंस एहतजाज करेंगे। मुलाकातों पर पाबंदी का कानून होम डिपार्टमेंट पंजाब के पास नहीं है। शुक्रनामे को आज मैंने चैलेंज किया है और वो केस समाअत के लिए आज मुकर्रर हुआ है। इंटरिम इंजंक्शन की दरख्वास्त भी दायर की है, जिसमें मुलाकातों पे पाबंदी के हुक्म
को मुअत्तल करने की इस्तेदा की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये समझती हैं कि आए रोज ये जो गैर कानूनी हुकूमतें बनी हैं इनके इक़दामात ये निशानदेही करते हैं कि वो बदस्तूर 9 मई के बाद के अमल को जारी रखना चाहते हैं। लिहाजा अब क़यादत ने संजीदगी से ये फैसला किया है, हमें खान की रिहाई के लिए और अपने मैंडेट की रिकवरी के लिए हमारा एहतजाज जो है वो पार्लियामान से बाहर निकल के सड़कों और अडियाला जेल में भी होना चाहिए। अगर खान साहब की मुलाकातों पे पाबंदी खत्म नहीं होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं कि सब मिलकर जो भी एहतजाज का तरीकाकार होगा उसके मुताबिक करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने राजा नासिर अब्बास की दरख्वास्त पर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को 15 मार्च का नोटिस कर दिया। अदालत के बाद गुफ्तगू में राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कोर्ट ऑर्डर लिए मगर जेल सुप्रिटेंडेंट ने मुलाकात नहीं कराई। ऐसे शख्स को वजीर खजाना लगाया गया जिसकी पाकिस्तानी शहरियत नहीं। पीटीआई लीडरशिप ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी तो साथ देंगे। पीटीआई का यूरोपीय यूनियन से जीएसपी प्लस वापस लेने का मुतालबा पाकिस्तान और इसकी मईशत पर हमला है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि पीटीआई ने यूरोपीय यूनियन जाने का मकरू कदम उठाया क्योंकि उनका कहना है कि बानी पीटीआई को सहूलत नहीं दी जा रही। ये बेबुनियाद और झूठा बयानिया बना रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने बताया कि बानी पीटीआई जेल में शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत मकरू कदम लिया गया है यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करने का और एक ऑनलाइन पिटिशन का सिस्टम जिसमें इंटरनेट के ऊपर यूरोपियन यूनियन को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात नहीं दी जा रही। और एक झूठ पे मबनी कैंपेन के तहत ये सफेद झूठ है, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की साजिश है। जब पंजाब गवर्नमेंट से रिपोर्ट ली तो पता ये चला कि इमरान खान साहब जेल में एक शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके जेरे इस्तेमाल सिर्फ एक कमरा नहीं है, उनको पूरी एक गैलरी दी गई है वॉक करने के लिए। उनके सेल के साथ एक किचन भी दिया गया है, एक कमरा एक्स्ट्रा दिया गया है। खाने पीने की अशिया की डिमांड की जाती है, जिस भी किस्म की जो मेन्यू लिख के दिया जाता है वो मुझे पंजाब हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि जेल हुकाम वो मुहैया कर रहे हैं। ये बेबुनियाद बात है कि जी जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही। ऐसी सहूलियात पाकिस्तान में किसी कैदी को मुयस्सर, बानी चेयरमैन पीटीआई को मुयस्सर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला तखरीबकारी के खदशे के पेश नज़र किया। मुलाकातों पर पाबंदी सिर्फ एक जेल के लिए नहीं, अडियाला के साथ डीजी खान और मियांवाली जेल का सिक्योरिटी ऑडिट भी कराया जा रहा है। पीटीआई को हफ्ते में 4 मुलाकातों की इजाजत दी जा रही थी। एक मुलाकात वकीलों के साथ, एक मुलाकात दोस्तों के साथ, एक